किसी भी इंसान का 30 से लेके 40 साल का जो समय चल रहा होता है, ज़िंदगी का अनमोल समय होता है। उस समय हर कोई इंसान सेटल हो चुका होता है लाइफ में, अपनी जीवन की जर्नी शुरू कर चुका होता है। जीवन मानो एक पेस पकड़ चुका होता है, रफ्तार पकड़ चुका होता है। चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप मेल हो, हर किसी के लिए ये जो पीरियड होता है बहुत ही अनमोल समय होता है। इंसान इसी दशक में, इसी डिकेड में बनता है या बिगड़ता है। समाज ने उस पीरियड को बहुत ही सिक्योर समय ऐसा दर्जा दिया गया, ऐसा माना गया कि ये जो 10 साल का समय होता है बहुत ही सिक्योर, सुरक्षित समय होता है हर किसी इंसान के लिए। लेकिन हकीकत ये आप तक नहीं है, ये हकीकत आप तक सही पहुंची नहीं है। ये सबसे ख़तरनाक ट्रैप है हर किसी के ज़िंदगी का। ये 10 साल का पीरियड, जो इंसान कमाता है, जो कमाने वाला घर का रिस्पॉन्सिबल इंसान होता है, चाहे आपका जेंडर मेल हो या फीमेल हो, हमें बचपन से एक झूठ बेचा गया हर किसी के ज़िंदगी में। हमको ये झूठ परोसा गया, बेटा या बेटी 30 साल तक सेटल हो जाओ, फिर लाइफ सेट होने वाली है, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। और आज आप खुद ही देख लीजिए, अगर आप इस दशक के बीच में है, अगर आपकी एज 30 साल से लेकर 40 साल तक की है, तो आप खुद ही देख लीजिए। अगर नहीं है तो डेफिनेटली ये आपके लिए नॉलेजेबल वह बात हो जाएगी जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप सेटल नहीं हुए हैं, अगर आपकी एज 20 साल के बीच में है दोस्तों, तो आप सेटल नहीं हुए, आप सन्नाटे में चले गए। 30 की उम्र पार करते ही आदमी के अंदर का जो रिबेलियन होता है, मतलब विद्रोही होता है, वो मरने लगता है और एक मैनेजर पैदा हो जाता है। आई होप समझ रहे हो कि मैं मैनेजर क्यों बोल रहा हूँ। हम जोखिम, मतलब रिस्क लेना बंद कर देते हैं और किस्तें भरना शुरू कर देते हैं, ईएमआई भरना शुरू कर देते हैं ज़िंदगी की। हमें जो सपने होते हैं, हम सपनों का पीछा करना छोड़ देते हैं और सिक्योरिटी का पीछा करना लगते हैं। मतलब ड्रीम्स को, एम्स को, टारगेट्स को, अपने पैशन को, अपने डिज़ायर को कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं और एक सिक्योर लाइफ की तरफ रुख कर देते हैं। विडंबना देखिए दोस्तों, जिस घर में सुकून से सोने के लिए आपने 20 साल का लोन लिया, कर्ज लिया, उस घर की किस्त भरने के लिए आप दिन भर घर से बाहर रहते हैं। आई होप आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे। इसे हम सक्सेस कहते हैं। जो ईएमआई भर रहे, आपने अपने आप को बुक कर लिया 20 साल की ईएमआई भरने के लिए, हर महीने 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए, 20 साल तक आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। जिस घर पे, जिस फ्लैट पे आप रह रहे हैं, और वो फ्लैट है 30 मंजिला ऊपर, 20 मंजिला ऊपर है, 25 जो भी है, 10 5, तो उस फ्लैट के लिए आपने आपको 20 साल तक बिजी करके रखा ईएमआई भरने के लिए। और आप घर पे मानो ठहरते नहीं है। जिस घर को एंजॉय आपने करना चाहिए था, उस घर में रहने के लिए आपके पास समय ही नहीं है। उस घर में रुकने के लिए आपके पास थोड़ा सा भी समय नहीं है, क्योंकि ईएमआई का जुगाड़ करना पड़ता है। ईएमआई टाइम पे जाने के लिए आपको पैसा कम आना पड़ता है। आप दिन भर घर से बाहर रहते हैं। इसे आप सक्सेस कहते हैं। सक्सेस की डेफिनेशन क्या ऐसी होती है? माफ़ कीजिए दोस्तों, इतिहास से हमें स्वैंकी स्लेवरी, मतलब शानदार गुलामी कहा गया इस बात को। और आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में इंटरनेट के रिवॉल्यूशन हो चुके हैं, 5G का ज़माना है, स्मार्टफोन का ज़माना है। ऐसे समय में आपका समय, आपके ज़िंदगी का अनमोल समय आपसे बिना बताए, आपके परमिशन के बिना कोई चुरा ले तो कैसा हो जाएगा। और यही चल रहा है इस लोभ लुभावन दुनिया में। हर किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। आपका समय कोई और चुरा रहा है। 30 से लेकर 40 साल का जो पीरियड होता है, इस एज में जो बन गया वो बन गया। बाद में आपको पछताने का अलावा कोई समय नहीं रहेगा आपके पास। बेटर है रिग्रेट, बाद में क्या फ़ायदा पछताने से जब समय निकल जाता है। तो कहने की बात है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो तो सुन लो मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या इस वीडियो के माध्यम से आपके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ, आपको ये सुनना है।
अगर सुनोगे तो डेफिनेटली आई होप कि आपको मैं गुमराह तो नहीं करूँगा, लेकिन आपको मैं सही ट्रैक पे लेके आने की कोशिश करता हूँ। जो आपके जीवन का सार है, जीवन का अनमोल समय का सार है, वो सार आपको पता होना चाहिए कि आपको जीवन में क्या करना है, ज़िंदगी में कहाँ पहुँचना है। जब आपके पास समय नहीं होता, हर कोई बिजी है, लेकिन आपको खुद के बारे में सोचने के लिए, खुद की प्रोग्रेस के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में सेंट्रलाइज होने के लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन करना ही होगा। अकेले में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और लास्ट में वीडियो ये आपको अच्छा लगेगा तो वही मैं कहना चाहूँगा, लाइक करो, सब्सक्राइब अवश्य कर लो। सब्सक्राइब आपने किया ही होगा ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। कमेंट करो कि लास्ट में जो भी बातें कहूँगा, जो भी छोटी मोटी बात कहूँगा, मोटी ही बातें कहूँगा, छोटी तो नहीं कहूँगा, वैल्यूबल बातें जो मील का पत्थर साबित हो सकती है ऐसे ही कहूँगा। तो आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि ये बातें आपको कैसी लगी। ज़रूर कमेंट करें इस छोटे से मेरे एफर्ट्स पे, और कैसा लगा ये आपने मुझे कहना है, और शेयर भी करना है, बेल आइकन को प्रेस भी करना है। नंबर 1, द सीजर मोमेंट, इतिहास का थप्पड़। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी उम्र निकलती जा रही है, निकल गई है, तो आपको इतिहास का पन्ना पलटना चाहिए, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। बात है 69 बीसी की, मतलब 69 बिफोर क्रिस्ट की। जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो वो ये बात है 69 बीसी की, जो बहुत ही पुरानी बात है। जूलियस सीजर उस समय 32 या 33 साल का था। वो स्पेन में था और एक दिन अलेक्जेंडर द ग्रेट की मूर्ति के सामने फूट फूट कर रो रहा था। उनके साथियों ने पूछा, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? सीजर ने जो कहा, हर किसी इंसान को सुनना चाहिए जिसकी एज 30 से लेकर 40 के बीच में। हर किसी को ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए। सीजर ने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरी उम्र में अलेक्जेंडर ने आधी दुनिया जीत ली थी, और मैंने क्या किया? मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसे दुनिया याद रख सके। मतलब उस समय उसकी, जूलियस सीजर की एज थी 35 साल। और उस दिन सीजर का जो कंफर्ट जोन है था वो टूट गया। उसका कंफर्ट जोन मानो बिखर सा गया। उस दिन एक साधारण अधिकारी मर गया और एक सम्राट का जन्म हुआ। अगर 33 साल का सीजर ये सोच कर बैठ जाए, 35 साल का सीजर ये सोच कर बैठ जाए, अब देर हो गई है, अब तो रिटायरमेंट का प्लान करना चाहिए, तो आज हम रोम का इतिहास नहीं पढ़ रहे। नंबर 2, व्हाट डू दे रियली वांट, असली भूख क्या है? तो आज 30 से लेके 40 के लोगों को क्या करना चाहिए, क्या चाहिए? पैसा? आई होप नहीं। प्रमोशन? नहीं। बड़ा घर? बिल्कुल नहीं। उन्हें चाहिए रिलेवेंस, महत्व, सार्थकता। इस उम्र का आदमी एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा होता है। पैसा तो हर किसी को चाहिए, मैं पैसे को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। इस उम्र का आदमी आइडेंटिटी क्राइसिस से जा रहा होता है, उसको आइडेंटिटी मिलती ही नहीं है। वो शीशे में देखता है और उसे वो 22 साल का लड़का दिखता ही नहीं है जिसकी आंखों में आग थी। उसे एक थका हुआ आदमी दिखता है जिसकी आंखों में सिर्फ नींद है, सिर्फ आलस्य है। उन्हें ये डर नहीं है कि वो मर जाएंगे, एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है उनको। उन्हें ये डर है कि वो बिना जिए मर जाएंगे। और उन्हें डर मौत का नहीं है, डर है उस औसत दर्जे का, मतलब मीडियोक्रिटी का। उन्हें चाहिए फ्रीडम, बॉस से नहीं बल्कि उस इमेज से जो उन्होंने समाज के लिए ओढ़ रखी है। नंबर 3, द ऑब्सेशन, जुनून की वापसी। दोस्तों, तो इसका इलाज क्या है? इस बैलेंस से नहीं है इलाज, छुट्टी लेना नहीं है, इलाज है ऑब्सेशन, पागलपन। दोस्तों, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, हिस्ट्री गवाह है। कर्नल सैंडर्स, केएफसी, याद है आपको? केएफसी की शुरुआत 60 साल में उसने खुद के एज में शुरुआत की थी, कर्नल सैंडर्स ने। हेनरी फोर्ड ने 40 की उम्र में फोर्ड मोटर कंपनी बनाई थी। और मैकडोनाल्ड 22 साल की उम्र तक सिर्फ मिक्सर बेच रहे थे। तो कहने की बात है, इन सब ने अपनी सेकंड लाइफ शुरू की थी
कन्फ्यूशियस ने कहा था, हम सबके पास दो जिंदगियां होती है, दूसरी तब शुरू होती है जब हमें एहसास होता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही है। 30 से लेकर 40 साल का दशक सोने के लिए नहीं है, ये जागने के लिए है। आपको अपनी पूरी चमड़ी उतारनी होगी दोस्त। तुम्हारे पास अनुभव है, तुम्हारे पास ये एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास संसाधन है, तुम्हारे पास 5G का मोबाइल है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट है। तुम्हारे पास अक्ल है जो 20 साल की उम्र में नहीं थी। ये वक्त है, ये वक्त सेफ खेलने का नहीं है। रिस्क लो भाई, रिस्क लो। ये वक्त है सिक्स मारने का। अपनी उस दबी हुई आग को बाहर निकालो, अपने उस ऑब्सेशन को, अपने उस पागलपन को जगा लो। उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करो जिससे तुम डरते हो। उस स्किल को सीखो जिसे तुम टाल रहे थे अभी तक। अपने बच्चों को विरासत में सिर्फ बैंक बैलेंस मत दो, उन्हें एक कहानी भी दो अपनी खुद की। एक ऐसी कहानी जिसमें उनका पिता हरा नहीं है, उनकी माता हरी नहीं है, बल्कि आधी उम्र में फिर से खड़ा हुआ या खड़ी हुई और बाजी पलट दी। याद रखना मेरे दोस्तों, याद रखना, जंगल में बूढ़ा शेर शिकार करना नहीं छोड़ता, वो बस और ज़्यादा शातिर हो जाता है। आई होप वीडियो का सार, वीडियो का भावार्थ आपके समझ में आया। जो मुझे कहना था मैंने छोटे शब्दों में कह दिया। आपने इस बातों को फॉलो करना है, जीवन के सार को फॉलो करना है, समझना है। आपकी एज 30 से लेकर 40 साल जब होगी या हो रही या हो चुकी है, तो आपने ज़िंदगी में क्या पाया, क्या खोया, क्या हासिल किया। आपने आपको सोचो, अकेले में 2 घंटे बिताओ, 1 घंटा बिताओ, बंद कमरे में बैठो, बाहर जाके किसी शांत जगह जाके सोचो, देखो सच में आपने क्या अभी तक पाया, क्या हासिल किया, क्या सक्सेस को आपने चखा, सक्सेस आपने देखा। जो रियल दुनिया थी वो आपने देखी। आपने जो बचपन से लेके जो तमन्ना की थी, ख्वाहिश की थी, मन में हसरतें थी कि आपको ये ज़िंदगी में 4 5 10 टारगेट्स, एम्स, गोल्स पाना है, आपने अपनी बातों पर फतेह हासिल करना है, तो आपने क्या पाया? अगर नहीं पाया तो आई होप ये वीडियो आपकी मन की जो आग है उसको जगाएगा, मन की आग को जलाएगा और आपको जीवन के उस पथ पर ले जाएगा जहां आप जाना चाह रहे थे, जहां बचपन से आपने मन में गोल्स दबा के रखे थे, पाल के रखे थे, या मन में डिसाइड किए थे कि ये जीवन में मुझे हासिल करना ही है। तो उस चिंगारी को जगाने के लिए मेरा छोटा सा ये फर्ज था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपके दोस्त को अवश्य शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन।